अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमारे जो है ना पेरेंट्स भाई हमारे भी दांत बहुत जल्दी ख़राब हो गए और अब हमारे बच्चों की भी दांत जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। तो क्या इस चीज़ में कोई जेनेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट है? तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि हाँ, ऐसी मेरी अपनी रिसर्च में क्लिनिक में मैंने अपने पेशेंट को ऐसे देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे, वो कैंडीज बहुत ज़्यादा खा रहे थे लेकिन उनको कैविटीज़ नहीं थी। और कुछ ऐसे बच्चे थे, वो थोड़ी सी भी कैंडीज खा रहे थे लेकिन उनको कैविटीज ज़्यादा थी। उसकी रीज़न क्या है कि हर दांत की एक अपनी एनाटमी होती है। कुछ पेशेंट की जो एनाटमी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि वो जो है ना दांतों में ज़्यादा फूड को स्टिक करता है। तो बात यही है कि जितनी देर आपके दांतों के साथ फूड स्टिक रहेगी, कैविटी प्रोग्रेस रहेगी। अगर पेशेंट का सलाइवा कम होगा, कैविटीज इंक्रीज होंगी। तो वो बच्चे जिनकी दांतों की एनाटमी इस तरीके से थी कि उसने अपने दांतों पे वह स्टिकी चीज़ें भी खाते हैं, बबल्स भी खाते हैं, वो ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कैविटीज कम थी। लेकिन वो बच्चे जिनकी दांतों की एनाटमी इस तरीके से थी कि उसमें खाना फंस रहा है, तो उनकी जो है कैविटीज ज़्यादा होंगी। दूसरा, ये जो जेनेटिकली है कि पेरेंट्स में ज़्यादा है बच्चों में ज़्यादा है, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। हर पेशेंट का जो है अपना एक फूड पैटर्न होता है, अपनी उनकी अनलेस अनटिल कोई जेनेटिकली आपके दांतों में इशू ना हो। लाइक कुछ जो बच्चे होते हैं जब उनके दांत बन रहे होते हैं तो उसमें कुछ जो है ना आपकी जो डेंटिन और इनेमल, ये जो दांत के प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, अगर उस टाइम कोई उनकी ग्रोथ में मसला आ जाए और उनमें कोई इशू आ जाए तो हम आप अलग कह सकते हैं कि इनेमल सही से नहीं बनी, तो ठीक है, वो फिर उन बच्चों में इशू होता है। अगर उनकी डेंटिन सही से नहीं बनी तो उनमें भी डेंटिन की वजह से दांतों में इशू होता है। तो ये जेनेटिकली आप कह सकते हैं, मे भी उनके पेरेंट्स में हो और फिर बाद में जेनेटिकली इशू उनके बच्चों में भी आ गया। लेकिन इसके अलावा आप ये कहें कि उनमें भी कैविटी ज़्यादा लग रही थी आपने भी, तो ये एक जेनेटिकली नहीं बनती। ये है कि हर दांत में जो फैक्टर्स हैं वो ये है कि क्या बच्चा खा रहा है, कितने टाइम के लिए खा रहा है, ब्रश कर रहा है नहीं कर रहा, कुली कर रहा है नहीं कर रहा, उसके दांत का स्ट्रक्चर कैसा है, वो ज़्यादा स्टिक कर रहा है या इजीली निकल जाता है, या बच्चे और माँ बाप दांत को के साथ खाना स्टिक नहीं होने देते। तो ये फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दांत में कैविटी के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अपनी ही मैंने क्लिनिक में छोटे बच्चों की रिसर्च में मैंने ये देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो 3 महीने पहले उन्होंने आए, उन्होंने अपने फुल माउथ का ओपीजी कराया, उनके दांत ठीक थे, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ उनकी कैविटी थी। तो उस टाइम उनके पेरेंट्स ने कैविटी की फिलिंग्स नहीं करवाई। तो विद इन 1 मंथ जब वो बच्चे दोपहर प्रेजेंट हुए तो वो जो दांत है वो पल्पोटमीज के तक पहुंच चुके थे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जानना कि बच्चों के जो दांत होते हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट एनेमल होती है। तो अगर कैविटी स्टार्ट होगी तो इतनी जल्दी वो प्रोग्रेस होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कैविटी एक तो ना लगने दें, अगर लग गई है तो फौरन आप उसकी रेस्टोरेशन करें। नहीं रेस्टोरेशन कराएंगे तो वो प्रोग्रेस हो जाएगी और मसले जो हैं वो बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।